हेलो फ्रेंड्स, माधवी एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो 24 फरवरी को जो आपका हिंदी का बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको यहाँ से एक श्लोक 100% मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक है, हर साल किसी न किसी कोड में जो मैं आपको आज श्लोक कराने वाली हूँ ये पूछे जाते हैं। ईजी लैंग्वेज में करवाऊंगी और आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है और आपको डर लगता है तो ये वीडियो देखने के बाद आपका डर खत्म हो जाएगा और आपको ये ईजिली लर्न हो जाएंगे। ओके, बहुत अच्छे से मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूँगी और मैं आपका रिवीजन करवा रही हूँ। अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है तब भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, वो देख लीजिएगा। ओके, साइंस और मैथ के रह गए वो भी आपको मिल जाएंगे, तो देख लीजिएगा। 5 मार्क्स आपके 100% सिक्योर होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, तो बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे श्लोक मिलेगा और आपसे बोला जाएगा कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने के मिलते हैं और 3 नंबर आपको व्याख्या करने के मिलते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। ये बोर्ड एग्जाम में अलग अलग कोड के पेपर आते हैं, तो किसी ना किसी कोड में ये जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर कौन सा है? भारतीय संस्कृति। ठीक है, सर्वे सर्वे से आप पहचान लेना, जिसमें सर्वे है वो चैप्टर है भारतीय संस्कृति। एक चैप्टर ये भारतीय संस्कृति वाला गद्य में भी है। मैं आपको ट्रिक बता चुकी हूँ गद्य की भी काव्य की भी, तो प्लीज वीडियो देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर कौन सा? भारतीय संस्कृति। तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अभी मैं आपको लिखा हुआ दिखा दूंगी तो आप नोट्स बना लीजिएगा। अनुवाद आप कैसे करेंगे? सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। ओके, सर्वे मतलब सब या सभी, एक ही बात है। सर्वे भद्राणी, सभी कल्याण को पसंद मतलब देखें। ओके, कोई भी दुखी ना हो। सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ देखो सेम रहेगा, बस चैप्टर नेम चेंज हो जाएगा। ये भारतीय संस्कृति है तो यहाँ पे आप भारतीय संस्कृति लिख देंगे। ओके, वाराणसी चैप्टर होगा तो आप वाराणसी लिख देंगे। क्लियर? संदर्भ ऐसे ही आपको लिखना है, बस यहाँ पे चैप्टर नेम चेंज होगा। जब भी आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी पे लिखेंगे तो आपको नेम हाईलाइट करना है। जैसे ये चैप्टर नेम है तो आपको अलग कलर से हाईलाइट कर देना है, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और फुल मार्क्स आपको मिलते हैं। ओके, 2 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे, पर आपको पक्का पता होना चाहिए कि चैप्टर यही है, गलत आप हाईलाइट नहीं करेंगे। ओके, ये हिंदी अनुवाद हो गया इसका। व्याख्या, सब सुखी हो या सभी या सब एक ही बात है। सब रोग रहित हो या सब निरोगी हो, बात एक ही। ओके, सब कल्याण को देखें। ओके, कोई भी दुखी ना हो, है ना इजी? बस इतना सा लिखने के आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर इसके, 2 नंबर संदर्भ के। आई होप आपको याद हो गया होगा। ओके, एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, 2 बार आप देखेंगे 100% आपको याद हो जाएगा। ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मरणम मंगलम, ऐसे आप पहचान लेना यहाँ से। ठीक है, काशी, काशी से पहचान लेना कि ये चैप्टर वाराणसी का है। काशी से पहचान लेना वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। संदर्भ वैसे लिखेंगे आप। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ओके, ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वाला भारतीय संस्कृति से लिया गया, सेकंड वाला वाराणसी से लिया गया। और अलग से भी व्याख्या पूछी जाती है संस्कृति। पूरे चैप्टर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये 2 चैप्टर कर लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से करवाए हैं, लिंक मैंने शेयर कर दिया, देख लीजिएगा। तो अलग से आपको इन चैप्टर्स में भी व्याख्या मिलेगी, क्योंकि श्लोक की व्याख्या अलग आती है, चैप्टर से अलग पूछी जाएगी। इस तरीके से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ओके, पहले इसकी व्याख्या ओरल सुन लो, फिर मैं आपको टाइप किया हुआ दिखा दूंगी। ओके, मरणम मंगलम, जहाँ मरना कल्याणकारी है। जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ भस्म ही आभूषण है, जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा, मियते मतलब मापी जा सकती है। बस इतना सा आपको लिखना है, फिर सुन लो। जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ भस्म ही आभूषण है, जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। अर्थात ऐसी काशी की तुलना किससे की जा सकती है। बहुत सिंपल है, 1-2 बार आप सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। ऐसे आप संदर्भ लिख दीजिएगा, वही सेम है, बस आपको चैप्टर नेम यहाँ पे वाराणसी करना, भारतीय संस्कृति की जगह अलग से आप हाईलाइट कर देंगे जब बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। ओके, ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ वस्त्र में आभूषण है, जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। बहुत ईजी है। ओके,
100% आपको यहाँ से एक श्लोक जरूर मिलेगा। ठीक है, तो 2 चैप्टर के श्लोक हो गए, एक वाराणसी का, एक भारतीय संस्कृति का। अब एक चैप्टर है वीर वीरेण पूज्यते, इसके 3 श्लोक आपको करने, 3 में से एक जरूर मिलता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक अलग से पेपर में श्लोक लिखने को आता है 2 नंबर में, तो आप 2 कर लीजिएगा, एक बंधनम वाला कर लीजिएगा, एक ये वाला कर लीजिएगा। ठीक है, पेपर में एक आएगा तो आप वो वाला लिख देना, वो आए तो ये वाला लिख देना। कभी कभी रेयर होता है कि दोनों ही पेपर में आ जाएं, तब आप क्या करेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा एक और याद कर लेना है। ठीक है, अगर आपको 3 ना हो तो आप 2 तो जरूरी करेंगे। ठीक है, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप 3 कर लीजिएगा। इसमें देखो वीर आ गया, ओके, तो आप पहचान लेंगे। एक आपको उत्तरम वाला करना है, हिमालय। ठीक है, भारत नाम, ऐसे आप पहचान लेंगे, हिमालय भारत की बात होगी तो चैप्टर कौन सा है, वीर वीरेण पूज्यते। तो इस बंधन हो अथवा मृत्यु, जय हो अथवा पराजय, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान रहता है, मतलब वो घबराता नहीं है। ठीक है, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, मतलब वीर पुरुष कभी घबराता नहीं है, एक समान रहता है। ओके, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। अब लिखा हुआ देख लेते हैं, ऐसे आप संदर्भ लिख देंगे या हाईलाइट करेंगे अलग से संदर्भ। अब तो आपको लिखना आ गया होगा, बस चैप्टर नेम चेंज करना है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। ओके, ये आपको हिंदी अनुवाद लिखना है, वंदन हो अथवा मृत्यु, जय हो अथवा पराजय, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। क्लियर, तो ये 3 श्लोक हैं वीर वीरेण पूज्यते के, बंधनम वाला है। ठीक है, एक भारत से आप पहचान लेना, और एक इसमें स्वर्ग और युद्ध आ रहा है। ठीक है, एक तो मैंने आपको बता दिया, इसका भी संदर्भ सेम रहेगा, वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है, इसका भी संदर्भ सेम रहेगा, वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया, पूरा प्रोसेस वही रहेगा। ओके, बस हिंदी अनुवाद अलग अलग है, वो देख लेते हैं। संदर्भ सेम क्यों रहेगा, क्योंकि एक ही चैप्टर के 3 श्लोक हैं, ये वाला भी है, ठीक है, और ये दोनों भी इसी चैप्टर के हैं। व्याख्या कैसे लिखेंगे, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। क्लियर, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह भारत नाम का देश है। ठीक है, वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान कैसी है, भारतीय है। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको याद हुए कि नहीं। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है। ओके, तो फिर से सुन लो, जो समुद्र के, रट्टा नहीं मानना है, बस आपको यहाँ से वर्ड कैच करना है, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वो है भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय है। क्लियर, संदर्भ तो वही रहेगा, ये आपको ऐसे लिख देना है। ओके, बहुत सिंपल है। अब इसका देख लेते हैं, संदर्भ वही सेम रहेगा। ओके, हिंदी में बात कैसे, तो श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं, मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए इच्छा रहित, मोह रहित, मतलब बिल्कुल भी मोह नहीं होना चाहिए, और संताप रहित होकर युद्ध करो। अर्जुन से बोलते हैं श्री कृष्ण, मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए इच्छा रहित, मोह रहित और संताप रहित होकर क्या करो, युद्ध करो। क्लियर, ये इसका हिंदी अनुवाद है। ओके, लिख लीजिएगा। तो टोटल कितने श्लोक हो गए, 5, एक भारतीय संस्कृति चैप्टर का, एक वाराणसी का, और 3 श्लोक ये वीर वीरेण पूज्यते हो गए, 1 2 ओके और 3। एक और है, अभी लास्ट रह गया, वो और देख लेते हैं। प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर का ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, पंडित, साक्षर, इनकी बातें हो रही हैं, तो ये चैप्टर कौन सा, प्रबुद्धो ग्रामीण का है, इसमें पहेली पूछी जाती है ना। ठीक है, तो वही पहेली है ये, जो गांव वालों ने शहर वालों से पूछी थी, तो नेम यहाँ पे आ जाएगा। ओके, क्लियर। अब हिंदी में बात सुन लो, अपदो, पद बोलते हैं पैर को, आ मतलब नहीं, पैर नहीं पर दूर तक जाता है, साक्षर है
किंतु पंडित नहीं है। साक्षर तो है, पंडित नहीं है। अमुख, आ मतलब नहीं, मुख मीन्स मुख, मुख नहीं है पर स्पष्ट बोलने वाला है, ठीक है, स्पष्ट बोल सकता है। जो इसे जानता है वही कौन है, पंडित है। क्लियर। ये पहली पूछी थी ग्रामीण लोगों ने शहरी लोगों से पूछी थी। क्या था, पैर नहीं पर दूर तक जाता है, साक्षर है किंतु पंडित नहीं है, मुख नहीं है स्पष्ट बोल सकता है, जो इसे जानता है वही पंडित है। तो ये इसका हिंदी अनुवाद है, बहुत इजी है। इस पहेली का आंसर क्या था आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। इस पहेली का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक बता दिए। यहाँ से डेफिनेटली आपको 100 नहीं 200% गारंटी ले रही हूँ, आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, एक चैप्टर और है जीवन सूत्रावली, पहले ही मैं करवा चुकी हूँ, फिर से आपको रिवीजन करवा रही हूँ। तो इस चैप्टर के श्लोक और करवाऊंगी, इसको और देख लीजिएगा। ओके, तो इसमें से भी श्लोक पूछ जाते हैं, तो जो अच्छा लगे आप बोर्ड एग्जाम में कर लीजिएगा। मैंने इंग्लिश का वीडियो भी अपलोड किया है, पोएम और पोएट नेम, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। वहाँ से भी आपको डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि पोएम और पोएट नेम पूछा जाता है। तो मैंने ट्रिक से याद करवाया, तो देख लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।